जय शनिदेव भक्तों। तो कौन है शनिदेव, छोटा सा परिचय कुछ ही छंदों में मैं करा देता हूँ। सबसे पहली बात तो शनिदेव क्या करते हैं आपके जीवन में वो बताता हूँ, फिर 4 से 6 दोहे के माध्यम से ये बताऊँगा कि कब वो आए और कब आपके जीवन की राशि से चले गई। तो कौन है शनिदेव, टाइटल यही रखेंगे कि शनिदेव अंतःकरण के प्रतीक हैं। भगवान शनिदेव आपके अंतःकरण के द्योतक हैं, प्रतीक है। बाह्य प्रवृत्तियों और आंतरिक चेतना को मिलाने में पुल का काम करते हैं। बाह्य प्रवृत्तियाँ आपकी और आंतरिक चेतना दोनों को मिला देते हैं, यानी कि आपको बाहर से भीतर की ओर ले जाने वाले हैं और अहम भाव के द्योतक है। लेकिन ये अहम भाव जो है वो शुद्ध है, यहाँ पर उसके द्योतक हैं और अशुद्ध भी है। अशुद्ध तब है जब वो आपकी राशि पर विपरीत आते हैं और शुभ तब है जब वो आपकी राशि पर आपको बेशक कठोर दंड दें लेकिन आपको शुद्ध करते चले जाते हैं, तो आपका अहम भी शुद्ध होता चला जाता है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वतंत्र विचार, आत्म संयम, धैर्य, दृढ़ता, गांधीर्य और विचारशीलता के ये प्रतीक हैं। शरीर की हड्डियाँ, नीचे के दांत, बड़ी आंतें और आपकी मांसपेशियों पर, शरीर की समस्त मांसपेशियों पर प्रभाव डालने वाले कौन है, शनिदेव महाराज। अब हमने एक शनिवार व्रत कथा लिखी हुई है, अब मैं इसमें आपको 2-4 दोहे पढ़ के सुना देता हूँ कि उस दोहों में हमने क्या लिखा हुआ है। जो बात हमने बताई है इस बात में कुछ थोड़ी सी बात और मिला देते हैं जिससे कौन है शनिदेव टाइटल पूरा हो जाएगा। जैसे शनि दृष्टि अति क्रूर है जो न हो अनुकूल, अगर वो आपके अनुकूल ना हो तो उनकी जो दृष्टि है वो अति क्रूर है। अब इससे होगा क्या कि तन पीड़ित धन नष्ट हो, मिट जाए सुख मूल। जो सुखों का मूल है वही खत्म हो जाएगा, फिर आपके जीवन में सुख नहीं आते हैं जब तक शनिदेव की कुदृष्टि आप पर रहती है। तो दृष्टि शनैश्चर की पड़े, छाए तिमिर अपार, संबंध धूमिल हो सभी, सिमटे सब व्यापार। यानी कि दृष्टि जब शनिदेव भगवान की आप पर पड़ती है तो ऐसा घनघोर अंधकार छा जाता है आपके जीवन पर कि आपके सभी संबंध धूमिल हो जाते हैं। आपको कारावास जैसी सजा भुगतनी पड़ती है, आपके जितने मित्र हैं वे सारे टूट जाते हैं। आपको पता चलता है उस समय संसार में कोई आपका नहीं है और सब धोखेबाज हैं। और सिमटे सब व्यापार, तो संसार के सारे व्यापार सिमटते हुए आप आके एक कोने में बैठ जाते हो सरल होकर, और फिर जो है शनिदेव ऐसे आपसे 7.5 ढैया और महादशा भुगताते हैं और यही आपके किए कर्मों का फल है। मनु तेरे संस्कार का होगा जब भुगतान, और जब आपके इन संस्कारों का भुगतान होता है तो तन मन पीड़ित हों तभी शनि दशा को जा। जब आप पर लंबे समय तक तन और मन दोनों ही पीड़ित रहें तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की दशा किसी न किसी प्रकार आ गई है। अब एक दोहा सुनाता हूँ कि चित्त निर्मल हो भक्ति से, चित्त आपका निर्मल हो भक्ति से, और तन निर्मल पा कष्ट, और ये शरीर जो है वो कष्टों को पाकर निर्मल होता है। खत्म दशा शनिदेव की, सुख आवे दुख नष्ट। और इस प्रकार से जब आपका चित्त निर्मल होने लग जाए भक्ति से और आपका जो तन है वो निर्मल हो जाए आपको कष्टों को पाकर, तो आप निर्मलता से, आप उस भक्ति से जिसमें आपका चांचल्य खत्म हो जाएगा। खत्म दशा शनिदेव की, सुख आवे दुख नष्ट। और उस समय जो है शनिदेव की दशा आप पर खत्म हो जाएगी, आपके सम्मुख सुख तो सारे आ जाएंगे और दुख नष्ट हो जाएंगे। शांत धनी मंद चेष्ट हैं, अब ये शनिदेव का स्वरूप है। शांत धनी मंद चेष्ट हैं, शुष्क गूढ़ अरु धीर, और नित्य क्रूर अरु श्रेष्ठ हैं, भव्य वंद अति वीर। ऐसे जो भव्य वंद हैं, विशाल हैं, वंदनीय हैं और अति ही वीर हैं, शांत हैं, धनी हैं और मंद गति वाले हैं, जिनकी कोई चेष्टा ही नहीं है, शुष्क हैं, सूखे हुए से हैं, और गूढ़ हैं, धीरज धारण करने वाले हैं, और नित्य ही रहने वाले हैं, और हमेशा क्रूर हैं, और सबसे श्रेष्ठ और सबसे वीर हैं। तो शांत धनी, एक दोहे को फिर से सुनना, शांत धनी मंद चेष्ट हैं, शुष्क गूढ़ अरु धीर, नित्य क्रूर अरु श्रेष्ठ हैं, भव्य वंद अतिवीर। नीलांजन नभ अरु शत, तुनीर सर्वधार सर्वाधार,
शतुनीर मतलब शतुनीर का आधार लेकर जो चलते हैं। नीलांजन जिनकी नील आभा है। भक्ति के वश भानुपुत्र वो सूर्य के पुत्र सदा ही भक्ति के वश हैं। वरदायक बलकार और वे बलकारी हैं और वरदान प्रदान करने वाले हैं। अब एक छोटा सा दोहा मैं आपको सुना देता हूँ कि संकट पड़े गरीब का नहीं जग देता साथ, तेरे द्वारे आ गया सुध लो हे शनिनाथ। इस तरह से और भूत प्रेत के संबंध में 3-4 बातें बता देता हूँ जो आपको शुरुआत में कर लेनी चाहिए। अगर आपके घर पे कुछ नहीं है, आप जब भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उपाय ये 3 टोटके मैं आपको बता देता हूँ। रविवार का दिन हो, याद रखना, काले धतूरे की जड़ बाह में बांधे तो भूत बाधा फिर कभी नहीं सताती। लहसुन एकड़िया के रस में, जो एक कड़ी वाला लहसुन होता है, उसके रस में हींग पीसकर भूतग्रस्त को सुंघावें या उसका आंखों में अंजन करें तो भूत बाधा फिर नहीं सताती। आंखों में अंजन करने का मतलब ये है जब वो लगता है तो बहुत तीखा लगता है, और जो तीखा लगेगा तो बहुत सारे प्रेत यानी कि 99% प्रेत जो है आपकी आंखों से घुसते हैं, ठीक है, वहीं से दबाव मारते हैं और आंखों में सदा जलन रहती है, चुभन रहती है, खुजली रहती है, तो वो मिट जाती है। और जो शुरुआत में इस तरह प्रेत आपके पास आते हैं वो भाग जाते हैं। रविवार को तुलसी पत्र, काली मिर्च प्रत्येक 8-8, तो तुलसी पत्र रविवार को तो आप लेंगे नहीं, तो इसका मतलब एक दिन पहले ले लीजिए। काली मिर्च प्रत्येक 8-8 तथा सहदेविया की जड़, तीनों को मिलाकर तांबे के यंत्र में भरकर, तांबे का यंत्र धूप देकर धारण करने से भूतादिक दूर हो जाते हैं। ये छोटे से 3 उपाय बताए हैं जो मैंने हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, वही, उसके अलावा नहीं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। तो जय शनिदेव भक्तों, शनिदेव कौन है इसका मैंने कुछ दोहों के माध्यम से आपको बताया, और दोहों के माध्यम से बताया और साथ में उनकी व्याख्या की कि वो क्या हैं, कैसे हैं, और आपके साथ उनका क्या संबंध है, आपके गंभीर्य का, विचारों का कैसे आधार प्रदान होता है, आपके नीचे के दांतों का और मांसपेशियों का कैसे वो, अंतःकरण का आपके और मांसपेशियों का कैसे वो संचालन करते हैं। तो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।